जी, हमने लास्ट लेक्चर में प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़ा था। आज हमने डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ना है और डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको हम सिंगल सोर्स पाथ फाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। सिंगल सोर्स का नाम भी इसको दिया जाता है कि सिंगल सोर्स एल्गोरिथम, या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम को सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी जो वर्किंग है, एल्गोरिथम की जो वर्किंग है, ये किसी हद तक प्रिम्स एल्गोरिथम के साथ मिलती जुलती है। ठीक है, हम प्रिम्स एल्गोरिथम में भी इनिशियली जो है वो उस तमाम वर्टिसेस को इन्फिनिटी असाइन करते थे और उनके बाद में फिर हर वर्टिसेस के वेट को चेंज करते थे। इसी तरह हम इसमें भी तमाम वर्टिसेस के जो वेट्स हैं, वर्टिसेस की जो वैल्यू है, की वैल्यू जिसको हमने नाम दिया था, उसको हम इन्फिनिटी कहेंगे और बाद में उसको हम वन बाय वन चेंज करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ ग्राफ जी, ठीक है, विद द सोर्स वर्टेक्स, हमें सोर्स गिवन होगा। सोर्स मींस कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, सोर्स वर्टेक्स एस, कि हमें इनिशियल पॉइंट, हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स हमें गिवन होगा। ठीक है, और हमारे पास एक वेट फंक्शन होगा, यानी कि हर हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होगा जो कि वेटेड ग्राफ होगा और हर एज का कोई ना कोई वेट होगा। ठीक है, और ये वेट, जो एजेस का वेट है, ये नॉन नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम जो है ये नॉन नेगेटिव के लिए प्रॉपरली वर्क करता है, और जो नेगेटिव अगर वैल्यू आ जाए तो हो सकता है कि उसमें वो काम करे या ना करे। ठीक है, और ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड होगा, डायरेक्टेड ग्राफ होगा, और डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि उनकी डायरेक्शन गिवन होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इसमें, इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, कि हमने डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम को यूज करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। कहाँ से? सोर्स एस से लेकर किसी भी वर्टेक्स यू तक। यानी कि हमारे पास अगर ग्राफ है, ठीक है, जिसमें 5 वर्टेक्स है। ठीक है, ये हमारे पास अगर ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा एस वर्टेक्स है और ये यू वर्टेक्स है, तो हम यू और एस से लेकर यू तक, एस से एस टू यू तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। हमने पाथ फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट पाथ, कि इसका पाथ क्या है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस एल्गोरिथम में। हम उसी तरह सबसे पहले हर वर्टेक्स को हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हर वर्टेक्स को इन्फिनिटी असाइन करना है और नील असाइन करना है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट एल्गोरिथम में प्रिज्म में किया था कि हर वर्टेक्स को हमने इन्फिनिटी असाइन किया और नील असाइन किया, उसका पेरेंट जो है वो नील असाइन किया हर वर्टेक्स का। ठीक है, उसी तरह ये लास्ट वीडियो में भी रिकॉर्डेड है और लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल के साथ भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अप्रोच क्या है इसमें? अप्रोच सिंपल सी है कि हमारे पास एक क्लाउड एस होगा, ठीक है, वर्टिसेस का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग करेंगे हमारे पास एस वर्टेक्स, यानी कि सोर्स वर्टेक्स। ये हमारे पास सोर्स वर्टेक्स से गिवन होगा। ओके, जो रोल नंबर 72 किसी दूसरे सेक्शन का आया है वो रिमूव कर जाए बच्चे, ये आपकी क्लास नहीं है। जो किसी दूसरी क्लास का स्टूडेंट आया है वो रिमूव कर जाए खुद ही, रोल नंबर 72। मुझे मैसेजेस ना करें, ठीक है उस्मान, शुक्रिया। ओके, हमारे पास हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है,
और हमने हर वर्टिक्स को कवर करना है, कवरिंग ऑल वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। ठीक है, कि तमाम वर्टिसेस को हमने विजिट करना है, तमाम वर्टिसेस को हमने कवर करना है। फॉर ईच वर्टिक्स यू लेबल डी ऑफ यू। डी ऑफ यू मीन्स डिस्टेंस ऑफ वी। डी ऑफ वी मीन्स डिस्टेंस ऑफ वी, कि हमने हर वर्टिक्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले हमने हर वर्टेक्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस को हमने स्टोर कर देना है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस ऑफ वी फ्रॉम एस। यानी कि अगर हमारे पास ये एक सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, ये ठीक है, ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3 है, ये 3 वर्टेक्स है। ये एस सोर्स वर्टेक्स है, ये वी वर्टेक्स है। तो हमने एस से वी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर इस एज को मैंने 5 वेट दिया है, 10 वेट दिया है, इसको मैंने 5 वेट दिया है, तो एस से वी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 15 होगा, 15। ठीक है, subgraph consisting of the cloud and its adjacent vertex. At each step we add to the cloud the vertex u. हमने वर्टेक्स u को क्लाउड में ऐड करते जाना है। ठीक है, क्लाउड कौन सा? वो वर्टेक्स जो कि हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है, जिनको हम ब्लैक कर देते थे। ठीक है, आउटसाइड द क्लाउड विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और हमने इस u को इस क्लाउड में ऐड करना है। ये u बेसिकली अभी आउटसाइड द क्लाउड है, ठीक है, लेकिन उस u को पिक करना है और क्लाउड में ऐड करना है जिसका डिस्टेंस हमारे पास स्मॉलेस्ट है। यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाले वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और उसको विजिट करेंगे, सिंपल ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाले वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और उसको क्लाउड में ऐड कर देंगे। और क्लाउड में ऐड करने का मतलब ये है कि हमने उसको विजिट कर लिया, हमने उसको ब्लैक कर दिया। ठीक हो गया? उसके बाद वी अपडेट द लेबल ऑफ वर्टेक्स एडजेसेंट टू यू। और उसके बाद हमने यू के जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे उनके लेबल्स को अपडेट करना। लेबल्स को अपडेट करना, उनके वैल्यूज को, उनके जो इन्फिनिटी वैल्यू हमने असाइन की थी उसको अपडेट कर देना। ठीक है, ये 2 स्टेप्स हमने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, हर स्टेप में ये 2 चीजें हमने परफॉर्म करनी है। ये क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ओके, हमारे पास वही प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ भी स्लाइड में भी, कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसका सोर्स एस है और वेट डब्ल्यू है। ठीक है, एजिस का जो एजिस होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे। ठीक है, एजिस का जो वेट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वो डायरेक्टेड एजिस होंगे दैट बिलोंग टू ई सेट। ई सेट मीन्स कि एजिस के सेट से। देन यू वी मे नॉट बी इन, यानी कि अगर यू वी अगर ई सेट का हिस्सा है, हो सकता है कि वी यू उसका हिस्सा ना हो। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये ए वर्टिक्स है, ये बी वर्टिक्स है, ठीक है, ये सी वर्टिक्स है, ये ए इसके साथ तो डायरेक्टेड हो सकता है, इस डायरेक्शन में तो कनेक्ट हो सकता है, ये इसके साथ इस डायरेक्शन में कनेक्ट हो सकता है, ये इसके साथ इस डायरेक्शन में कनेक्ट हो सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर ये सपोज कि ये u है, ये v है, u से v तक तो ये एज तो इस ग्राफ में मौजूद है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये u v मे बी इन v। ठीक है, कि ये u v हो सकता है कि ये वाला जो एज है इस डायरेक्शन में ये हो सकता है कि हो या ना हो, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो एज है जिसकी डायरेक्शन ये u से v की तरफ है, u से v की तरफ, ये तो एज, ये तो e का हिस्सा है, e से बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो e से बिलोंग करता है। वो कह रहा है कि अगर ये e से बिलोंग करता है तो वी यू भी हो सकता है कि ये भी e से बिलोंग करे। यानी कि दोनों तरफ डायरेक्शन वाले एजिस हो सकते हैं।
क्लियर, दोनों तरफ डायरेक्शन वाले एजेस हो सकते हैं, क्लियर, और ये नहीं भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है, कोई इशू ना यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू एवरी यू, हमने शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है, ठीक है, वही दो स्टेप्स यहाँ पे भी बताए गए हैं। मेंटेन दिस सेट एस, हमने सेट एस कौन सा है, क्लाउड सेट, उसको मेंटेन करना है, एंड फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ को वो बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एस हैज बीन डिटरमाइंड, रिपीटेडली सिलेक्ट यू, हमने यू को सिलेक्ट करना है, कोई भी हमारे पास वर्टेक्स होगा यू, उस यू को सिलेक्ट करना है जिसका जो मिनिमम पाथ फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, और उसको एस में ऐड कर देना है, और उसको रिलैक्स ऑल एजेस लिविंग यू, और यू के जितने भी एजेस होंगे उनको हमने रिलैक्स कर देना। रिलैक्स करने का मतलब यहाँ पे ये है कि उनको अपडेट कर देना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है इस एल्गोरिथम में। तो रिलैक्स करने का मतलब ये है कि उसके जो भी उसके पैरामीटर्स अपडेट हो सकते हैं उनको अपडेट कर देना। इस एल्गोरिथम में हम ग्रीडी अप्रोच को यूज करेंगे। ग्रीडी अप्रोच को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम है। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ये ग्रीडी अप्रोच के जरिए सॉल्व की जा सकती है। ग्रीडी अप्रोच जो है उसको हम यूज करेंगे इस एल्गोरिथम में। और ग्रीडी अप्रोच क्या कहता है, ग्रीडी अप्रोच ये कहती है कि हर स्टेप पे आपने मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है और एक वक्त में एक वैल्यू को या एक स्टेप को परफॉर्म करना है, और वो जो स्टेप आप परफॉर्म करेंगे उसमें ऑप्टिमम या मिनिमम वैल्यू को आपने सिलेक्ट करना है। तो हम इस एल्गोरिथम के हर आइटरेशन में मिनिमम डिस्टेंस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जी तलहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बोलें। सर वो मैंने ना सीआर को मैसेज किया 2-3 दफा कि आपको वो मेरे मार्क्स नहीं अपलोड हुए एक क्विज के। बच्चे लेक्चर के दौरान ये याद आता है आपको? लेक्चर के दौरान मैंने लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन का कहा है। सर मैं कब आपको ये बात कहूँ? लेक्चर के बाद। लेक्चर के बाद तो ऑफ हो जाना। जी नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एज रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है आपके सामने? ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, राइट साइड पे। इस राइट साइड पे ग्राफ में हमारे पास वर्टिसेस हैं, कुछ वर्टिसेस हैं, उनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब कंसीडर ई एच बिटवीन यू एंड जी, यानी कि ये हमारे पास यू है और ये हमारे पास जी है। इन दोनों के दरमियान इस एच को हम कंसीडर कर रहे हैं और इसका वेट है 10, इसका वेट है 10। इस यू वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है? 50, ठीक है, और जी वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है? 75। सपोज ये हमने सपोज किया है, ठीक है। यू इज अ वर्टेक्स मोस्ट रिसेंटली एडेड टू द क्लाउड, यानी कि यू एक ऐसा वर्टेक्स है जिसको हमने अभी इस क्लाउड में शामिल किया। ये जो क्लाउड हम बना रहे हैं विजिटेड वर्टेक्स का क्लाउड, इसमें हमने शामिल किया है इस यू वर्टेक्स को, ठीक है। एंड जी इज नॉट इन क्लाउड, और जी जो है वो क्लाउड का हिस्सा नहीं है। अब हम इस जी को ये करना चाह रहे हैं कि इस क्लाउड में हम शामिल कर दें, या इस जी के जो पैरामीटर्स हम चेंज कर सकते हैं उसको हम चेंज कर दें। पैरामीटर्स को चेंज करना बेसिकली रिलैक्सेशन है। पैरामीटर्स को कौन से हैं? या डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस को चेंज करना बेसिकली रिलैक्सेशन है कि हम इस
नोड को इस नोड के ऊपर रिलैक्सेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम इस नोड का डिस्टेंस अपडेट कर रहे हैं। अब ये डिस्टेंस अपडेट कैसे होगा, इसके लिए कंडीशन है, छोटी सी फार्मूला ये है इसका। इस फार्मूले में है क्या, रिलैक्सेशन ऑफ जी एच ई अपडेट द डिस्टेंस डी ऑफ जी एज, ये फार्मूला है कि हमने z के डिस्टेंस को अपडेट करना है। इसमें z का डिस्टेंस ऑफ z, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ u हमारे पास क्या है, ये देखें, डिस्टेंस ऑफ z हमारे पास क्या है 75, ठीक है, कॉमा डिस्टेंस ऑफ u हमारे पास क्या है 50 प्लस वेट ऑफ ई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेट ऑफ ई ये 10 है, ठीक है। अब इन 75 और इन दोनों को सम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 60। अब ये दो वैल्यू हमारे पास आएंगे, इनमें से हमने कौन सी पिक करनी है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है हमारे पास इसमें से 60, ठीक है, 60 इसका डिस्टेंस होगा, लेटेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा 60। तो हम इस 75 को खत्म करके डिस्टेंस ऑफ z यहाँ पे 60 इसको अपडेट कर देंगे। ये है रिलैक्सेशन हमने परफॉर्म की, क्लियर, क्या हमने ये रिलैक्सेशन परफॉर्म की, ये नीचे वाले ग्राफ में हमने इसको इसके वेट को अब इसके डिस्टेंस को हमने अपडेट कर दिया, डिस्टेंस ऑफ z इक्वल टू 60, ठीक है। अब इस तरह से हमने रिलैक्सेशन को परफॉर्म करना है। ये रिलैक्सेशन के फार्मूले को जहन में रखिएगा क्योंकि आगे हम इसको एल्गोरिथम में यूज करेंगे, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, इसको जहन में रखें, ठीक है। क्या हमने जिस वर्टेक्स के डिस्टेंस को अपडेट करना है उसका प्रीवियस डिस्टेंस, उसका पुराना डिस्टेंस, ठीक है, प्लस उसका जो पेरेंट वर्टेक्स है, ये पेरेंट वर्टेक्स है, ठीक है, ये पेरेंट वर्टेक्स है किसका z का, उसके पेरेंट वर्टेक्स का डिस्टेंस प्लस उन दोनों के दरमियान जो एज है उसका वेट। इनमें से हमने जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हमने कहना है कि ये न्यू वेट है z वर्टेक्स का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, ये है रिलैक्सेशन। अब आते हैं एल्गोरिथम की तरफ। एल्गोरिथम में सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज करना है, ये ग्राफ है और ये सिंगल सोर्स है, सोर्स वर्टेक्स। सोर्स वर्टेक्स को हमने कहना है कि ये एम्प्टी है, ठीक है जी उस्मान। सर आपने पीछे वाली आइटरेशन में जस्ट एक स्टेप परफॉर्म किया, वो आगे हल नहीं होगी डायग्राम में। एक मिनट, कौन सा, मैं वापस स्लाइड पे जाता हूँ, कौन सी, जस्ट ये देखिए मिन का एक आइटरेशन परफॉर्म हुई है, इसकी दूसरी नहीं होगी परफॉर्म। नहीं हमने आइटरेशन परफॉर्म नहीं की, हमने सिर्फ ये रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म समझा है, ये आइटरेशन परफॉर्म नहीं की हमने कोई, सिर्फ मैंने इन दो वर्टेक्स के दरमियान जो रिलैक्सेशन हो रही है उसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, इन दो के दरमियान रिलैक्सेशन का मतलब क्या है। हाँ जी आगे है, ग्राफ में हम करेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि हमने वर्टेक्स के डिस्टेंस को अपडेट करना, और अपडेट कैसे करना है, इस फार्मूले के जरिए, ठीक हो गया जी सर। जी, हमने हमारे पास एल्गोरिथम है, ये सोर्स है, ये हमारे पास स्मॉल एस सोर्स वर्टेक्स है, ये जी ग्राफ है, ये कैपिटल एस हमारे पास ये क्लाउड बनेगा, जिसको हम ऐसा सेट है जिसको हम कहते हैं कि ये ब्लैक होते जा रहे हैं, जिसमें वर्टेक्स ब्लैक होते जाएंगे और ये क्लाउड वर्टेक्स का क्लाउड बनता जाएगा, जिनको हम विजिट करते जाएंगे। ये वो वर्टेक्स का सेट है जिनको हमने विजिट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे वर्टेक्स हैं, इनको हमने क्यू में एक यूज किया, एक क्यू बना ली, और क्यू के ऊपर हमने लूप यूज किया जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। ये उसी तरह के एल्गोरिथम है जो कि हमने प्रिम्स में पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर में, ठीक है। जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम इस क्यू में से मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम क्लाउड का हिस्सा बनाते जाएंगे, और जब हम उसको क्लाउड का हिस्सा बनाएंगे तो हम उसके एडजेसेंट को विजिट करेंगे,
एडजेसेंट को जब हमने विजिट करना है तो हम उसके यहाँ पे रिलैक्स मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। रिलैक्स मैकेनिज्म मतलब उसके डिस्टेंस को हम अपडेट करेंगे। ये वही ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में वही फार्मूला है डी ऑफ, जो हमने पीछे पढ़ा है, डिस्टेंस ऑफ जी इक्वल टू मिन ऑफ, ये मिन है, मिन ऑफ डिस्टेंस ऑफ जी, ठीक है। ये पीछे वाला जो फार्मूला हम अभी अप्लाई करके आए हैं, कॉमा डिस्टेंस ऑफ यू, ठीक है, प्लस वेट ऑफ ई, ठीक है। इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। इस डिस्टेंस ऑफ जी को हम अपडेट कर देंगे, क्लियर। अब ये एल्गोरिथम है सिंपल सा। इस एल्गोरिथम में किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ ले। कोई इशू नहीं किसी को? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ को हमने इनिशियली ये फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करने के लिए, फर्स्ट लूप क्या है, ग्राफ को हम अभी तैयार कर रहे हैं फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करने के लिए। पहला लूप क्या करेगा, जैसे प्रिंस एल्गोरिथम में फर्स्ट लूप क्या करता था कि उसके जो भी उसका एट्रीब्यूट्स हैं उसको इन्फिनिटी और नील असाइन कर देता था। इसका मतलब हमने इस वर्टेक्स को भी इन्फिनिटी और नील कह दिया, ठीक है। तमाम वर्टेक्स को, इसको भी हमने इनिशियली ये जीरो सपोज करें, ये जीरो अभी नहीं है, ठीक है, जीरो अभी नहीं है, इसको भी इन्फिनिटी एंड नील हमने कह दिया था। तमाम वर्टिसेस को हमने नील और इन्फिनिटी कह देना है, तमाम वर्टिसेस को, ठीक है। ये सारे के सारे वर्टिसेस को इस लूप ने नील और इन्फिनिटी कह देना। उसके बाद जब हम किसी को रूट नोड सेलेक्ट करेंगे, रूट नोड मतलब सोर्स नोड, सोर्स नोड हमारे पास एस है, ये उसको हमने उसका डिस्टेंस हमने जीरो से अपडेट कर देना। डिस्टेंस हमने जीरो इसका अपडेट कर दिया, ये उसके अंदर लिखा है डिस्टेंस जीरो, ठीक है। और उसको हमने क्लाउड का हिस्सा बना दिया। इट मीन्स कि इसको हमने यहाँ पे कट लग जाएगा अब, ठीक है, जब हम फर्स्ट आइटरेशन चलाएंगे और ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने इसको रूट नोड सेलेक्ट किया या सोर्स नोड सेलेक्ट किया और इसको उसका डिस्टेंस को हमने जीरो से अपडेट कर दिया, तो हम क्यू में भी, ये क्यू हमने बनाया, क्यू में भी इसके डिस्टेंस को हम अपडेट कर देंगे और साथ साथ हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में भी इसके डिस्टेंस को हम अपडेट कर देंगे, क्लियर। ये टेबल क्यों बना रहे हैं, ये टेबल हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए बना रहे हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम बना रहे हैं। लास्ट में जाके हम टेबल में से देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट आइटरेशन में। फर्स्ट आइटरेशन में देखें, अब यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका डिस्टेंस जीरो है, क्यू को देखें, बाकी सब का डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी है, बाकी सब का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, ठीक है। अब हमने कहा है कि इस क्यू में से हमने मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करना है। जब क्यू में से हम मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा एक्सट्रैक्ट होगा, एस एक्सट्रैक्ट होगा। फर्स्ट आइटरेशन सोर्स एस वर्टेक्स के ऊपर परफॉर्म होगी और हम क्यू में से एस वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब हम एस वर्टेक्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एस, अभी ग्राफ को ना देखें, अभी क्यू को ना देखें, अभी इस पोर्शन को ना देखें, ठीक है, आप सिर्फ राइट साइड पे जो कोडिंग लिखी है उसको देखें अभी, ठीक है। हमने एस को एक्सट्रैक्ट किया, एस को हमने कहा कि ये क्लाउड का हिस्सा बन गया, ठीक है। क्लाउड का हिस्सा मतलब बन गया कि ये क्यू से बाहर हो गया और ये ब्लैक हो गया, ठीक है। जब ये ब्लैक हो गया तो इसके एडजेसेंट हमने फाइंड आउट किए। इसके एडजेसेंट है, इसका एडजेसेंट बन रहा है टी और वाई, ठीक है। हमने टी और वाई इसके एडजेसेंट फाइंड आउट किया। अब टी को भी हमने विजिट करना है, उसके पैरामीटर को चेंज करना है, और वाई को भी हमने विजिट करना है और उसके पैरामीटर को चेंज करना है वन बाय वन। फॉर लूप लगाना है इसमें। और पैरामीटर कौन सी चेंज होने हैं, पैरामीटर चेंज होने का मतलब रिलैक्सेशन परफॉर्म करनी है,
ठीक है। जब हम इस कंडीशन को देखेंगे तो यह कंडीशन ट्रू है कि इसका जो प्रीवियस डिस्टेंस है, जो पुराना डिस्टेंस है टी का, वो इन्फिनिटी है, और एस का डिस्टेंस प्लस वेट, वेट दोनों के दरमियान क्या है, 10 है। ठीक है, ये 10 ग्राफ में गिवन है। ठीक है, एस और टी के दरमियान जो वेट है, और एस का डिस्टेंस हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी ग्रेटर है 10 से, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन के ट्रू होने पर हम इसके ये रिलैक्सेशन परफॉर्म हुई है, ये रिलैक्स किया हमने। रिलैक्स मतलब कि हमने उसको अपडेट किया है उसके डिस्टेंस को। ठीक है, इनमें से मिनिमम को सिलेक्ट करके हमने इसमें से इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 10 मिनिमम है। 10 को हमने क्या कर देना है, डी का डिस्टेंस बना देना है। ठीक है, ये दोनों को हमने ऐड करके जो भी था डिस्टेंस वो टी का डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और टी का पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट है, पेरेंट मतलब जिससे हमने विजिट किया है, ये पेरेंट। जैसे हमने प्रिम्स एल्गोरिथम में पाई को पेरेंट कहा था, ये ऐसे ही हमने ये एस पेरेंट बन जाएगा टी का। ठीक है, तो हम टी के डाटे को या टी के डिस्टेंस को हम चेंज कर देंगे। इस क्यू में भी टी को चेंज कर दिया और इस ग्राफ में भी हमने टी को चेंज कर दिया। ग्राफ के अंदर पहले इन्फिनिटी था, अब यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने जब इसको विजिट किया, इसको y को विजिट किया, y का इनिशियली डिस्टेंस, पुराना डिस्टेंस y का इन्फिनिटी था। ठीक है, और s का डिस्टेंस 0 था, और s और y के दरमियान जो वेट है वो 5 है ग्राफ में। तो इन दोनों के ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, इन दोनों में से शॉर्टेस्ट या मिनिमम क्या है, मिनिमम 5 है। तो हम y के डिस्टेंस 5 जो है, ये y का डिस्टेंस अपडेट कर देंगे। y का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5। ये हमने क्यू में भी इसको अपडेट कर दिया, और ग्राफ में भी हमने y के जो वर्टेक्स के अंदर हमने उसकी वैल्यू को या डिस्टेंस को चेंज कर दिया। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ओके, अब आए थोड़ा टेबल की तरफ। टेबल में हमने फर्स्ट आइटरेशन में हमने सिलेक्ट किया एस को, और जिसको हमने सिलेक्ट किया उसको हमने रेड मार्क कर दिया, उसका कलर रेड कर दिया, और उसका डिस्टेंस था 0। नेक्स्ट आइटरेशन में हम इस क्यू में से देखेंगे कि इस क्यू में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स कौन सा है। मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स है y, तो नेक्स्ट में से हमने y को सिलेक्ट करना है और इसको हम रेड मार्क कर देंगे नेक्स्ट आइटरेशन में। ठीक है, ये नेक्स्ट आइटरेशन के लिए मार्क किया है रेड y को। ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन में हम y को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, y को एक्सट्रैक्ट करेंगे, y के एडजेसेंट बनाएंगे। ठीक है, y के एडजेसेंट क्या है, t एडजेसेंट है, ये कनेक्ट हो रहा है। y के एडजेसेंट है हमारे पास ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये t है, यहाँ पे जो वो उनके नेम जो है वो शायद गैप हो गई, ये x है। ठीक है, ये x है, t और x। सॉरी, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको कॉपी करके ऊपर लेके जाना था, तो ये ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, ये बाय मिस्टेक इन। ठीक है, यहाँ पे होगी, इनको इग्नोर कीजिएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास एडजेसेंट क्या है, टी, एक्स और जी। टी एडजेसेंट है। अब ये ध्यान में रखना है। देखें, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ में हमने आउटकमिंग वर्टेक्स को देखना है। ठीक है, हमने किसको सिलेक्ट किया, हमने अभी y को सिलेक्ट किया है। ठीक है, जब हमने y को सिलेक्ट किया तो y के आउटकमिंग एजेस देखने हैं। y का आउटकमिंग एज एक जा रहा है t की जानब, y का एक आउटकमिंग एज जा रहा है x की जानब। ये x है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे भी मिसिंग है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये x जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये आउटकमिंग एज एक जा रहा है z के पास। ये 3 एज आउटकमिंग जा रहे हैं।
ये आउटकमिंग एजेस के अकॉर्डिंगली हम इनके जो एडजेसेंट है उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनको हम कहेंगे कि ये एडजेसेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट के हमने 1 by 1 विजिट करना है और उनको रिलैक्सेशन देनी है। हमने टी को विजिट किया, उसको हमने रिलैक्स कर दिया, ठीक है, उसका वेट अपडेट कर दिया, ये लूप क्यू में भी अपडेट कर दिया और वहाँ पे भी अपडेट कर दिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले 10 वेट था टी का, यहाँ पे 8 की जगह पे 10 लिखा हुआ था पिछली आइट्रेशन में, लेकिन अब मिनिमम वेट हमें क्या मिला है टी का 8, तो हम इस वेट को अपडेट कर देंगे। इसी तरह जब हम x को विजिट करेंगे तो x के ऊपर रिलैक्सेशन अप्लाई करेंगे, तो x का वेट क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे x पहले इन्फिनिटी था, अब क्या हो गया 14। ठीक है, इसी तरह हम z को विजिट करेंगे और z का वेट अपडेट कर देंगे जो कि 7 आ जाएगा। ठीक है, अब टेबल में इसी तरह हम क्या फाइंड आउट किया, ये इस आइट्रेशन में ये फाइंड आउट किया हमने, t का वेट फाइंड आउट किया 8, z का x का वेट फाइंड आउट किया 7 सॉरी 14 और z का वेट हमने फाइंड आउट किया हमने 7। और नेक्स्ट आइट्रेशन में इसमें से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम हमारे पास है z। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम z को सिलेक्ट करेंगे, ये नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने सिलेक्ट किया और z को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब z को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो z के हमारे पास जो भी आउटकमिंग एजेस हैं उनको देखेंगे। आउटकमिंग एजेस z के क्या है, ये x की तरफ मूव कर रहा है और a की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सॉरी s की तरफ। ठीक है, ये आउटकमिंग एजेस हैं। आउटकमिंग एजेस को हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। क्लियर, जब हमने z को एक्सट्रैक्ट किया, z को हमने वर्टेक्स s में ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इनको देखें, एक चीज और गौर करें, जब हमने पिछली आइट्रेशन में y को एक्सट्रैक्ट किया था, y को हमने ब्लैक नहीं किया। अब हम z को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, z को भी हमने ब्लैक नहीं किया। क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्वेश्चन है। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें इनकमिंग एज अभी आ रहे हैं। अच्छा,